महाराजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाली एक युवती ने अपने साथी राहुल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। युवती का आरोप है कि राहुल करीब 13 वर्ष के साथ उसके साथ था और युवती के पिता की मृत्यु के बाद 2013 से राहुल के घर का आना जाना है। उसी दौरान राहुल से प्रेम संबंध हो गए थे। पिछले 14 वर्षों से रिलेशनशिप में रह रही थी। राहुल द्वारा शुरुआत से ही युवती के साथ शादी करने का झांसा दिया जाता रहा है और बराबर शारीरिक संबंध बनाए जाते रहे हैं। राहुल द्वारा कई बार युवती का गर्भपात भी कराया गया है। युवती राहुल व उसके घर वालों, बहन रेखा यादव, बहनोई अरुण यादव व अरुण की मां के साथ राजस्थान व वृंदावन में 4 दिन का टूर किया। उसके बाद भी राहुल के बहन बहनोई के उनके घर आयरवा में राहुल के साथ रुकती रही है। राहुल व युवती के एक दूसरे के घर आना जाना था, पर जब भी कहीं राहुल युवती के साथ बाहर आता जाता रहा है तो वहां पर युवती को अपनी पत्नी बताता था। राहुल की पूरी रिश्तेदारी व मिलने जुलने वालों को भी यही पता था कि राहुल की शादी मात्र युवती से ही होनी है। युवती के पिता की मृत्यु उपरांत पिता हिस्से वाली जमीन पर उनके सभी वारिसों का नाम बतौर वरासत दर्ज हो गया है, जिसमें युवती के हिस्से में लगभग 2 बीघा जमीन दर्ज हो गई है। इसी लालच में राहुल व उसके घर वाले बराबर युवती को अपनी बहू मानते हुए देख रेख ज्यादा करने लगे। जब युवती को इस बात की भनक लगी तो राहुल व उसके परिवार प्रार्थिनी की जमीन पर हड़प करने में लगा हुआ है। कानपुर समाचार विशाल शर्मा की खास रिपोर्ट। कहाँ पे आप आई थी, क्या है मामला ये है कि मैं पहले कमिश्नर साहब के पास आई, फिर वहाँ उनको हमने ये एप्लीकेशन देने आई, थाने गई तो वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई और मेरा उस लड़के से 14 साल से रिलेशन था। मेरा आना जाना सब कुछ था और वो मतलब कि संभोग भी करता था। मैं उसके घर भी जाती थी, सब कुछ करती थी। अब उसने दवा भी हमें खिलाई। अब मेरे से शादी करने के लिए इनकार कर रहा है और कहीं दूसरी जगह भी शादी कर रहा है। कितने साल से? मेरा 14 साल से रिलेशन है, क्या कह रहा संबंध है कि अब शादी नहीं करेंगे। नाम क्या है? राहुल शीतल गांव का रहने वाला, शीतलपुर गांव है, नाम राहुल यादव। कैसे आप उसके संबंध में आए हैं? कैसे? पहले मेरे पिताजी थे तो मेरे पिताजी का एक्सपायर हो गया, फिर वो धीरे धीरे हमारे घर आता जाता रहा। फिर इसके बाद हमारे उसके रिलेशन बन गए, फिर मतलब संबंध भी बनाया, मेरे पास संभोग भी करा, सब कुछ करता रहा, बस आना जाना होता रहा, इसे सब कुछ किया। कितने साल से आपसे? 14 साल से। इससे पहले कभी उसने जो है और कुछ ऐसा कहा या? नहीं, वो कहा कि हाँ खेत लिखाओ तो मैं अब तुम्हारी शादी करूंगा, वरना तुम मेरे लायक नहीं हो। उनके माँ बाप भी नहीं कर रहे हैं। अब आप क्या चाहते हैं? सर मुझे शादी करवाइए, नहीं वरना मैं सुसाइड कर लूंगी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। थाने गई थी आप? हाँ थाने गई थी तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज यहाँ क्या आश्वासन मिला? कुछ नहीं, बोले कि तो छोड़ दूंगा उनको, कुछ वही नहीं किया है और हमें भी भगा दिया गया कि बोले हैं कि अगर कंप्लेन करोगी, शादी उसकी रुकवाओगी तो मैं तुम्हें जान से तुमको कुछ नहीं करेंगे, तुमको भी वहाँ भेज देंगे जेल में। ये बताइए, लड़के के घर वाले और कोई आदमी सबको पता था। धमकी क्या देते हैं? धमकी ये देते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा आप अगर उसकी शादी संबंध रोकोगे तो। और पता सबको है, सब कुछ है। बोले क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेशु यादव एडवोकेट और मैं आज अपनी पीड़िता को लेके आया हूँ सीपी साहब के यहाँ, जो कि महाराजपुर थाने अंतर्गत रहती है। इसका एक लड़के के साथ 14 वर्ष से संबंध थे, जो कि इतने अच्छे संबंध थे, घर वालों को भी पता था, ये उनके अपने परिवार वालों के साथ भी घूमने जाती थी। लड़का भी अपनी बहन को के साथ पीड़िता को लेके जाता था, घुमाता था, फिराता था, 4-4 दिन का 5-5 दिन का टूर करता था। उसके बाद अभी हाल में ही जानकारी ये मिली है कि जब शादी की बात हुई तो लड़का मुकर गया। लड़के के घर वाले, चाचा चाची, उसके माँ बाप जो भी हैं वो मुकर गए कि शादी नहीं। उन्होंने अभी कोई दूसरी जगह शादी तय कर दी है, पता चल रहा है कहीं फतेहपुर में कोई गांव है, और 25 फरवरी 2026 को उसकी शादी है। पीड़िता न्याय मांग रही है, सीपी सर के यहाँ आए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई होगी और पुलिस को आदेशित भी किया है उन्होंने। पहले अपना नाम, उसके बाद रोल है। सर अपना नाम बता दिए अपना। मैं संजीव कुमार गुप्ता एडवोकेट। महाराजपुर एक मामला सामने आया है, क्या पूरा मामला है? एक पीड़िता है जिसको साथ शादी का झांसा देके एक युवक ने उसी थाने के अंतर्गत शादी का झांसा देके 14 साल से उससे शारीरिक संबंध बनाए हुए हैं और शादी का झांसा लगातार दे रहा है। अब पीछे पड़ा है कि उसके नाम जो जमीन आई है वो उसके नाम कर दे।
और अब दूसरी जगह शादी कर रहा है, उसके साथ लगातार और कितनी बार गर्भपात कराया है, यही मामला सीपी साहब के सामने रखा है। पुलिस थाना महाराजपुर ने अभी तक इस मामले की रिपोर्ट दर्ज नहीं की है, जबकि उन्हें पूरी जानकारी है और पूरे गांव को इस बात की जानकारी है, पूरे क्षेत्र को इस संबंध में जानकारी है। तो अब लड़की के सामने और क्या विकल्प है? धोखाधड़ी का शिकार है, उसकी रिपोर्ट तो लिख के उसके साथ कानूनी रूप से उसे न्याय तो मिलने की उम्मीद सीपी साहब है, तो उनके प्रार्थना पत्र दिया है और उनसे ही उम्मीद है।